हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। प्रीवियस क्लास हम लोग कुछ फंक्शन का डिफरेंट कंसेप्ट डिस्कस किए थे और आज हम लोग डिस्कस करेंगे फंक्शनल इक्वेशन को। फंक्शनल इक्वेशन एक ऐसा कंसेप्ट है जो सिर्फ फंक्शन में ही नहीं, इंटायर कैलकुलस में आपको ये मिलेगा। डिफरेंट इंटीग्रेशन में मिलेगा, एरिया मिलेगा। मतलब आप ऐसा समझो कि पूरे के पूरे कैलकुलस में मिलने वाला है। ठीक है, तो इसको पढ़ना ज़रूरी है। ओके, आइए डिस्कस करते हैं फंक्शनल इक्वेशन। सब फंक्शनल इक्वेशन को आप लोग सुनकर, फंक्शनल इक्वेशन नाम को सुनकर सबसे पहला सवाल आएगा कि आखिर ये फंक्शनल इक्वेशन होता क्या है। ठीक है ना, ये क्या चीज़ है, ये फंक्शनल इक्वेशन क्या है। सबसे पहला क्वेश्चन मार्क्स आएगा, व्हाट इज फंक्शनल इक्वेशन। व्हाट इज फंक्शनल इक्वेशन। फंक्शनल इक्वेशन है क्या, आखिर ये है क्या। तो इसका जवाब ढूंढने के लिए हम एक एग्जांपल ले लेते हैं। एफ ऑफ एक्स इक्वल टू, चलो ए टू द पावर एक्स हमने एक एग्जांपल ले लिया। ये कोई फंक्शन है, तो इसके हेल्प से अगर मान लो कि आप इनपुट यहाँ एक्स से इनपुट वाई रखोगे तो क्या मिलेगा, ए टू द पावर वाई मिलेगा ना। ए टू द पावर एक्स कोई फंक्शन है, यहाँ इनपुट वाई रखोगे तो ए टू द पावर वाई मिलेगा। इसको मल्टीप्लाइड करने से क्या मिलेगा, अगर हम इसको मल्टीप्लाइड करें एफ ऑफ एक्स इंटू एफ ऑफ वाई, तो ए टू द पावर एक्स इंटू ए टू द पावर वाई, बेस सेम है तो हम पावर को ऐड कर देंगे, ए टू द पावर एक्स प्लस वाई। तो एक्चुअली इसको कंपेयर कीजिए इसके साथ, तो ये था एफ ऑफ एक्स, ये इनपुट था एक्स, यहाँ इनपुट क्या हो गया है एक्स प्लस वाई। तो अगर इसी में अगर आप एक्स को रिप्लेस कर दीजिएगा एक्स प्लस वाई से, तो ये फंक्शन बनेगा और ये क्या मिल जाएगा, ए टू द पावर एक्स प्लस वाई। तो एक्चुअली ये कौन सा फंक्शन हो गया, एफ ऑफ एक्स प्लस वाई। क्या लेकर चले थे, एफ ऑफ एक्स इंटू एफ ऑफ वाई। सिमिलरली अगर इसको आप डिवाइड कर दोगे ना, एफ ऑफ एक्स डिवाइड बाई एफ ऑफ वाई करोगे तो ये मिल जाएगा एफ ऑफ एक्स माइनस वाई। तो एक्चुअली ये है क्या, ये फंक्शनल रिलेशन है। ये दोनों के दोनों ये फंक्शनल रिलेशन है जो एफ ऑफ एक्स इक्वल टू ए टू द पावर एक्स को सेटिस्फाई कर रहा है। इसको क्या बोलोगे, फंक्शनल रिलेशन। दिस बोथ आर फंक्शनल रिलेशन है ये, जो किसको सेटिस्फाई कर रहा है, जो एफ ऑफ एक्स इक्वल टू ए टू द पावर एक्स को सेटिस्फाई कर रहा है। और इसी रिलेशन को फंक्शनल इक्वेशन बोलते हैं। मतलब फंक्शनल इक्वेशन आप किसको बोलोगे कि फंक्शनल रिलेशन एक ऐसा फंक्शनल रिलेशन जो किसी एक पार्टिकुलर फंक्शन को सेटिस्फाई करे। एक ऐसा फंक्शनल रिलेशन जो किसी एक पार्टिकुलर फंक्शन को सेटिस्फाई करे, उसको हम क्या बोलेंगे, फंक्शनल इक्वेशन बोले। कोई भी फंक्शनल इक्वेशन जो किसी न किसी फंक्शन को सेटिस्फाई कर रहा है वो फंक्शनल इक्वेशन कहलाएगा। कुछ और एग्जांपल ले लो, चलो मान लो एफ ऑफ एक्स इक्वल टू हम ले लेते हैं लॉग एक्स। लॉग एक्स हमने एक एग्जांपल ले लिया, तो अगर यहाँ से एफ ऑफ वाई डालोगे तो क्या मिलेगा, लॉग वाई मिलेगा। इन दोनों को ऐड करने से आपको क्या मिलेगा, एफ ऑफ एक्स प्लस वाई। एफ ऑफ एक्स और एफ ऑफ वाई दोनों को अगर आप ऐड करते हो ऐड, क्या मिलने वाला भाई, लॉग एक्स प्लस लॉग वाई। ये लॉग एक्स प्लस लॉग वाई मिल जाएगा। और लॉग एक्स प्लस लॉग वाई आपको क्या देगा, ये लॉग एक्स इंटू वाई देगा। तो ये आपका फंक्शन था, इसे कंपेयर करो, इसको कौन है आखिर ये। अगर इसी में एक्स को रिप्लेस कर दोगे एक्स वाई से, तो ये क्या दे देगा, एफ ऑफ एक्स वाई इक्वल टू लॉग एक्स वाई। एक्स को रिप्लेस कर दोगे एक्स वाई से, तो एक्चुअली ये क्या मिल गया, एफ ऑफ एक्स वाई। क्या आप निकाला था, एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ वाई। ये भी क्या आ गया, एक फंक्शनल रिलेशन आ गया जो किसको सेटिस्फाई कर रहा है, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू लॉग एक्स को सेटिस्फाई कर रहा है। इसी तरीके से अगर इसका डिफरेंस निकालिएगा आप, एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ वाई कीजिएगा, एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ वाई, तो ये आपको मिलेगा एक्स डिवाइड बाई वाई। ये भी क्या आ गया, एक फंक्शनल रिलेशन आ गया जो इस फंक्शन एफ ऑफ एक्स इक्वल टू लॉग एक्स को सेटिस्फाई कर रहा है। तो एक्चुअली जो फंक्शनल इक्वेशन होता है ना, वो एक फंक्शनल रिलेशन है। फंक्शनल इक्वेशन इज द फंक्शनल रिलेशन दैट सेटिस्फाई अ पार्टिकुलर फंक्शन, जो किसी एक पार्टिकुलर फंक्शन को सेटिस्फाई कर रहा है, उसको हम क्या बोलते हैं, फंक्शनल इक्वेशन बोलते हैं। बात समझ में आया ना। बहुत सारे एग्जांपल ले सकते हो आप, फंक्शन को देख कर बोल सकते हो कौन से रिलेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, कौन से फंक्शन को सेटिस्फाई कर रहा है। जैसे एक फंक्शनल इक्वेशन ले लेते हैं, एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ वाई इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस वाई डिवाइड बाई 1 माइनस एक्स वाई। बताओ ये कौन से फंक्शन को सेटिस्फाई कर रहा है, एक फंक्शनल इक्वेशन या एक फंक्शनल रिलेशन किस फंक्शन को सेटिस्फाई करेगा। आप बोलोगे एफ ऑफ एक्स इक्वल टू tan इनवर्स एक्स। ये tan इनवर्स का कहानी याद है, tan इनवर्स एक्स प्लस tan इनवर्स वाई,
इक्वल टू क्या होता है जी, tan इनवर्स x प्लस वाई डिवाइड बाई 1 माइनस एक्स वाई। ये tan इनवर्स का कहानी है, ठीक है ना। तो ये tan इनवर्स का आ गया फंक्शन, समझ रहे हैं ना। तो बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, आप उसको लेकर देख सकते हो। तो मतलब फंक्शनल इक्वेशन को सिंपल समझो कि एक फंक्शनल रिलेशन है जो जो एक पार्टिकुलर फंक्शन को सेटिस्फाई करता है, ठीक है ना। एक फंक्शन को सेटिस्फाई करते हुए एक से अधिक आप फंक्शनल इक्वेशन लिख सकते हो। देखो यहाँ 2 फंक्शनल इक्वेशन लिख दिए हैं, तो इसको सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है। ओके, चलो आओ इस पर कुछ क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। देखिए फंक्शनल इक्वेशन में कई वैरायटी के क्वेश्चंस आते हैं, कई टाइप्स के क्वेश्चन आएंगे, जिसमें हर टाइप के क्वेश्चंस में आपको फंक्शनल रिलेशन कुछ दिया रहेगा, कुछ ना कुछ फंक्शनल रिलेशन दिया रहेगा, और उस रिलेशन के हेल्प से आपको फंक्शन को निकालना होता है। फंक्शनल इक्वेशन में कई वैरायटीज़ के क्वेश्चन होते हैं, इवन एंड ऑड फंक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं, पीरियोडिक फंक्शन से क्वेश्चन होते हैं, इसमें फंक्शनल रिलेशन दिया रहता है। सब में आपको क्या दिया रहता है जी, फंक्शनल रिलेशन दिया रहता है, और वहाँ से आपको फंक्शन को निकालना होता है, वहाँ से आपको फंक्शन को निकालना होता है। जैसे यहाँ टाइप फर्स्ट में हम देख रहे हैं कि फंक्शन के अंदर एक अलग टाइप का फंक्शन दिया हुआ है, फंक्शन के अंदर ही फंक्शन दिया हुआ है जो कि x के बराबर है, आपको यहाँ से f ऑफ x निकालना है, ठीक है ना। तो टाइप फर्स्ट में हम इसी टाइप के क्वेश्चन करेंगे, 2-4 क्वेश्चन करेंगे, 2-4 क्वेश्चन आप लोगों को दे देंगे, आप लोग करके आना। ओके चलो ठीक है, आओ इसको हम लोग सिंप्लीफाई करते हैं। एफ ऑफ एक्स माइनस 2 डिवाइड बाई एक्स प्लस 2x दिया है, और इसके सारे आपको एफ ऑफ एक्स निकालना है। क्या करोगे, यहाँ पर हम लोग करते क्या है कि इसको पहले हम सिंगल वेरिएबल में चेंज करते हैं। इसको x माइनस 2 डिवाइड बाई एक्स प्लस 2 को हम रिप्लेस कर देते हैं किसी एक वेरिएबल से। मान लो हमने t से रिप्लेस कर दिया, ठीक है ना। तो इसको अगर t से रिप्लेस करोगे तो इसके सामने है x, तो x को कैसे रिप्लेस करोगे ये देखना है ना। इसको तो आपने t से रिप्लेस कर दिया, तो इसके करस्पॉन्डिंग x कैसे रिप्लेस होगा ये देखना है। तो आप क्या करो कि इसके हेल्प से आप क्या निकाल लो, x निकाल लो, जो कि किसके टर्म में आएगा, t के टर्म में आएगा। चलो निकालो, क्रॉस मल्टीप्लाइड कर सकते हो यहाँ पर, x माइनस 2 इक्वल टू टी एक्स प्लस 2t। इसको इधर लेके चले आओ, क्या मिल जाएगा भाई, इसको इधर भेज दो, x कमन कर लो इधर लाकर, x कमन कर लेते हैं, x कमन कर लेते हैं 1 माइनस टी इक्वल टू ये 2t प्लस 2, x को इधर डिवाइड कर देते हैं, x को t को 1 माइनस टी को इधर डिवाइड कर दीजिए, x निकाल लीजिए 2t प्लस 2 डिवाइड बाई 1 माइनस टी। यानी कि अगर x प्लस 2 डिवाइड बाई x माइनस 2 डिवाइड बाई एक्स प्लस 2 को t से रिप्लेस किए हो आप, तो x किससे रिप्लेस हो जाएगा, 2t प्लस 2 डिवाइड बाई 1 माइनस टी से। ओके, यानी कि हमने यहाँ पर रिप्लेस किया इतना बड़ा क्वांटिटी को t से, तो करस्पॉन्डिंग x किससे रिप्लेस होगा, बोलोगे 2t प्लस 2 डिवाइड बाई 1 माइनस टी, ठीक है ना। f ऑफ x निकालना है तो t को f ऑफ x से रिप्लेस कर देते हैं, f ऑफ x से मतलब 2x प्लस 2 डिवाइड बाई 1 माइनस x से रिप्लेस कर दिए, ये हमारा क्या आ गया, फंक्शन आ गया f ऑफ x। देखा कितना आसान है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो देखो f ऑफ x प्लस 1 बाई एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर दिया है, और निकालना है f ऑफ x। ये आपके पास क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है। ये क्या कर सकते हो सोचो। हम ये सोच रहे हैं कि ये जो क्वांटिटी है ना एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर, इसमें चेंज कर जाता है। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को देखो, याद है ना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, इसको 2 तरीके से लिख सकते हैं, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ये माइनस 2ab, एंड ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है। अगर यहीं पर ये माइनस वाला था तो इसको माइनस वाले टर्म में चेंज करते। तो देखो यहाँ पर एफ ऑफ एक्स प्लस 1 बाई एक्स कितना दिया है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर। तो हम लोग करना क्या चाहिए हम लोगों को कि इस क्वांटिटी को जो कि इस फॉर्म में है, इस फॉर्म में चेंज कर दिया जाए, तो जो इसका इनपुट है वैसा ये दिखने लगेगा आपको, जैसा f का इनपुट है वैसा ही दिखेगा। इसको लिख दो x प्लस 1 बाई एक्स का होल स्क्वायर माइनस 2x इंटू 1 बाई एक्स, ये कैंसिल हो जाएगा, मीन्स क्या मिल गया, x प्लस 1 बाई एक्स इक्वल टू एक्स प्लस 1 बाई एक्स का होल स्क्वायर माइनस 2 आ गया। वेरी सिंपल। अब यहाँ पर सिंपल x प्लस 1 बाई एक्स को किसी और वेरिएबल से रिप्लेस कर दो सिंपल x प्लस 1 बाई एक्स को किसी वेरिएबल t से, तो ये हो गया f ऑफ t इक्वल टू टी स्क्वायर माइनस 2, यानी कि आपका जो फंक्शन आएगा वो टी स्क्वायर माइनस 2 मतलब f ऑफ x एक्स स्क्वायर माइनस 2 आएगा। बात समझ में आएगी नहीं, ऐसे करते हैं। चलो एक और क्वेश्चन करते हैं। इस क्वेश्चन को देखिए, यहाँ पर दिया क्या, देखो f ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1 डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1, यानी f का इनपुट ये है और बाहर एक कांस्टेंट फंक्शन।
बाहर है कांस्टेंट, यानी कि एफ के अंदर इनपुट वेरिएबल है और बाहर है कांस्टेंट। इसका मतलब ये कांस्टेंट फंक्शन ही होगा, क्योंकि यहाँ पर इसको किसी से भी रिप्लेस करोगे, यहाँ इनपुट किसी से भी रिप्लेस करोगे तो यहाँ कोई वेरिएबल है ये नहीं है। सोचो कि आपने रिप्लेस किया क्या, एफ ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1 डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1, इधर क्या है 2 इंटू एक्स पावर 0। तो इसको किसी वेरिएबल से रिप्लेस करोगे और करस्पॉन्डिंग यहाँ रिप्लेस करोगे तो पावर 0 यानी कि कांस्टेंट रहेगा ये, यानी कि ये तो कांस्टेंट फंक्शन है। यानी कि यहाँ से दो ऑप्शन ऐसे तुम काट डालो कि एफ ऑफ एक्स जब आएगा तो कांस्टेंट फंक्शन ही आएगा, एफ ऑफ एक्स वो जब आएगा तो कांस्टेंट फंक्शन आएगा, ये तो कभी आ ही नहीं सकता है। ठीक है, तो हमको अब यहाँ पे एक चीज़ देना है कि एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 2 है तो उसके करस्पॉन्डिंग डोमेन क्या है, यानी कि यहाँ पर डोमेन के साथ फंक्शन को लिखना है। ठीक है, पिछले क्वेश्चन में डोमेन नहीं लिखना था, इस क्वेश्चन में देखोगे तो इस क्वेश्चन में फंक्शन के साथ साथ उसके डोमेन पे भी कमेंट करना है कि उसका डोमेन क्या होगा। इन दोनों पे तो सोचना ही नहीं है क्योंकि ये फंक्शन कांस्टेंट आने वाला है। ठीक है, तो सोचो कि हमने एक्स स्क्वायर माइनस 1 डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1 को अगर टी से रिप्लेस करते हैं तो टी का वैल्यू क्या होगा, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ टी, क्योंकि जब हम टी को इसको रिप्लेस करेंगे तो ये आएगा हमारा क्या, अगर हम इस क्वांटिटी को टी से रिप्लेस करेंगे तो हमको मिलने क्या वाला है इधर एफ ऑफ टी, और इधर जो भी आएगा वो क्या मिलेगा 2 इंटू समथिंग का पावर 0, यानी कि क्या मिलेगा एफ ऑफ टी इक्वल टू आपको 2 ही मिलने वाला है। तो इस फंक्शन के लिए जो टी का वैल्यू होगा, यानी कि टी का जो रेंज होगा इस फंक्शन का क्या हो जाएगा, डोमेन हो जाएगा। जो टी का यहाँ पर रेंज होगा, जो टी का वैल्यू होगा वही इस फंक्शन के लिए डोमेन हो जाएगा, क्योंकि इनपुट ही फंक्शन में क्या होता है, डोमेन होता है। तो आप यहाँ से क्या करो, टी का रेंज निकालो। टी का रेंज निकालने के लिए बहुत ही आसान तरीका है, इसको क्रॉस मल्टीप्लाइड कर लो, एक्स स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू एक्स स्क्वायर टी और प्लस टी। यहाँ से हम एक्स निकालते हैं इन टर्म्स ऑफ टी, टी को इधर लेकर, टी वाले टर्म को इधर लेके आओ, इसको इधर लेके जाओ, एक्स स्क्वायर इक्वल टू क्या मिलेगा, एक्स स्क्वायर इक्वल इसको एक्स वाले टर्म को इधर लेके आओ, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर टी इक्वल टू 1 प्लस टी। ओके, तो आप यहाँ से एक्स कॉमन कर लोगे, एक्स स्क्वायर कॉमन कर लोगे एक्चुअली, तो ये मिलेगा 1 माइनस टी इक्वल टू 1 प्लस टी। ठीक है, आप एक्स स्क्वायर यहाँ से निकाल लो, यहाँ से क्या कर लो एक्स स्क्वायर निकालो, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1 प्लस टी डिवाइड बाई 1 माइनस टी, यानी कि एक्स इक्वल टू प्लस माइनस आएगा अंडर रूट 1 प्लस टी डिवाइड बाई 1 माइनस टी। तो यहाँ से हमको एक्स रियल होने के लिए टी का वैल्यू देखना है, फॉर रियल एक्स यहाँ पर ये क्वांटिटी क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए, 1 प्लस टी डिवाइड बाई 1 माइनस टी इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। नंबर लाइन पर सजा लीजिए, इसका रूट -1 आएगा और इसका 1 आएगा, 1 को रखना नहीं है क्योंकि डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा, इधर पॉजिटिव आएगा, साइन स्कीम चेक कर लीजिए, इधर पॉजिटिव निगेटिव पॉजिटिव, सॉरी उल्टा लिख दिए, सॉरी उल्टा लिख दिए, इधर निगेटिव आएगा, माइनस टी प्लस टी है ना, तो इधर निगेटिव से स्टार्ट होगा, निगेटिव पॉजिटिव एंड इधर फिर से निगेटिव। तो हमको लेना है पॉजिटिव 0, तो यहाँ पर 0 होगा, ठीक है, इसके बीच में पॉजिटिव होगा, यानी कि यहाँ से लेकर यहाँ तक, यानी कि फंक्शन का वैल्यू क्या मिलने वाला है, दैट इज एफ ऑफ टी इक्वल टू 2 मिलेगा फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू कहाँ से कहाँ तक, -1 से लेकर 1 तक, -1 से लेकर ओपन 1 तक। ठीक है ना, तो यहाँ फंक्शन कांस्टेंट फंक्शन होगा, लेकिन इसके करस्पॉन्डिंग डोमेन क्या होगा, -1 से लेकर 1 तक। बात समझ में आया कि नहीं आया, बोलिए। ओके, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं हम लोग। 2 वेरिएबल में एक फंक्शन है, एक्स वाई में फंक्शन है, एक्स प्लस वाई, एफ ऑफ एक्स प्लस वाई, एक्स माइनस वाई, एक्स इंटू वाई दिया हुआ है, तो आपको फंक्शन ऑफ एक्स वाई निकालना है। 2 वेरिएबल में फंक्शन है, तो ये 2 वेरिएबल में फंक्शन क्या होगा। तो यहाँ भी वही टेक्निक है, टेक्निक वही है, आपको यहाँ पर एफ ऑफ एक्स वाई निकालना है ना, तो यहाँ पर एक्स वाई को एक वेरिएबल से रिप्लेस कर दीजिए और एक्स माइनस वाई को एक दूसरे वेरिएबल से रिप्लेस कर दीजिए, समझ रहे हैं ना, एक्स प्लस वाई को एक वेरिएबल से और एक्स माइनस वाई को अनदर वेरिएबल से, और उसके बाद उसके करस्पॉन्डिंग एक्स और वाई निकाल लीजिए, समझ रहे हैं। देखिए कैसे करते हैं, हम एक्स प्लस वाई को रिप्लेस कर देते हैं मान लो एच से, और एक्स माइनस वाई को रिप्लेस कर देते हैं के से। तो हमको यहाँ पर एक्स को रिप्लेस करना होगा किसके टर्म में, एच और के के टर्म में, वाई को रिप्लेस करना होगा एच और के के टर्म में, क्योंकि आपने इसके अंदर जो इनपुट है उसको एच और के टर्म में रिप्लेस किए हो। तो इन दोनों के हेल्प से आप क्या निकाल लीजिए, एक्स निकाल लीजिए और वाई निकाल लीजिए। इन दोनों को अगर ऐड कर देंगे, आप दोनों को करेंगे ऐड, इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन 2 को ऐड करते हैं तो वाई वाई कैंसिल हो जाएगा, 2x इक्वल टू क्या मिलेगा, एच प्लस के। ओके, यानी कि x इक्वल टू एच प्लस के डिवाइड बाई
2 मिल गया। यहाँ से x मिल गया क्या, h प्लस के डिवाइड बाई 2 x मिल गया, ये x मिल गया h और k के टर्म में। सिमिलरली आप y निकाल लीजिए h और k के टर्म में, दोनों को आप सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। फ्रॉम 1 माइनस 2 करके देखोगे, 1 माइनस 2 करके तो ये y प्लस वाई हो जाएगा, ये हो जाएगा 2y, ये हो गया h माइनस के। 1 माइनस 2 करेंगे तो यानी कि y इक्वल टू क्या मिल गया, h माइनस के डिवाइड बाई 2। तो सोचो ये तुम्हारे पास फंक्शन था x प्लस वाई कमा एक्स माइनस वाई इक्वल टू एक्स वाई हमारा फंक्शन था। यहाँ पर हमने क्या कर दिया, x प्लस वाई को जो h से रिप्लेस कर दिए, x प्लस वाई को जो h से रिप्लेस किए और x माइनस वाई को जब k से रिप्लेस किए तो x किससे रिप्लेस हुआ, x देखोगे तो x किससे रिप्लेस हुआ भाई, h प्लस के डिवाइड बाई 2, और y किससे रिप्लेस हुआ, h माइनस के डिवाइड बाई 2 से रिप्लेस हो गया, h माइनस के डिवाइड बाई 2। ये क्या मिलने वाला है आपको, f ऑफ एच के इक्वल टू एच स्क्वायर माइनस के स्क्वायर डिवाइड बाई 4 मिल गया। अब इसी को एक्स वाई से रिप्लेस कर दो तो एफ ऑफ एक्स वाई इक्वल टू क्या मिल जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर डिवाइड बाई 4। ये हमारा फंक्शन आ गया। बात समझ में आएगा नहीं, ये सब कंसेप्ट है, ठीक है। चलो इस पर एक क्वेश्चन और डिस्कस करते हैं। इस क्वेश्चन को कीजिए। इस क्वेश्चन में अगर आप देखोगे तो इनपुट है तुम्हारा एफ के अंदर, जो इनपुट है 2x प्लस 3y और 2x माइनस 3y, ये भी डबल वेरिएबल का फंक्शन है, लेकिन इधर सिर्फ 20x है, यहाँ y नहीं है। यहाँ y नहीं है मतलब y पावर 0 है, यहाँ पर y पावर हम 0 ले लेंगे। टेक्निक वही है, आपको यहाँ पर करना क्या है, इस इनपुट को, पहले इनपुट को किसी एक वेरिएबल से रिप्लेस करो और इसको किसी और से रिप्लेस करो, और उसी वेरिएबल में सिर्फ x निकालो, y की जरूरत है ही नहीं। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ x को ही ना रिप्लेस करना है, y की जरूरत ये नहीं रिप्लेस करना। तो आप यहाँ से इसको पहले लो 2x प्लस 3y को हम एक वेरिएबल h ले लेते हैं और इसको ले लेते हैं 2x माइनस 7y को k, और इन दोनों के हेल्प से हम लोग क्या कर रहे हैं, इन दोनों के हेल्प से हम सिर्फ और सिर्फ x निकाल रहे हैं। x का वैल्यू क्या आएगा h और k के टर्म में, क्योंकि y का ज़रूरत हमको नहीं है। y का ज़रूरत रहता तो हम y निकालते हैं, y का ज़रूरत नहीं है तो y नहीं निकालेंगे, ठीक है। तो क्या किया जाए, x निकाला जाए तो यानी कि आप ऐसा कर लो कि इसमें 7 से मल्टीप्लाइड कर लो और इसमें 3 से मल्टीप्लाइड कर लो, जैसे कि लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल में क्लास 10 में आप लोग ये सब काम किए हो, और मल्टीप्लाइड करके ऐड कर दो, दोनों अपोजिट साइड में है तो दिस क्वांटिटी तो कैंसिल हो जाएगा। ये कितना आएगा 14x और प्लस ये आएगा 6x, ये 21y और ये माइनस 21y कैंसिल हो जाएगा। इधर कितना आएगा जी, ये 7h और प्लस ये 3k, ओके। तो फाइनली कितना आ गया, ये आ गया 20x इक्वल टू 7h प्लस 3k, 7h प्लस 3k, यानी x इक्वल टू कितना आएगा, x इक्वल टू यानी कि वही आएगा 20x इन्हें निकालना था, तो 20x हमको कितना आ गया 7h प्लस 3k आ गया। मतलब फंक्शन आपका क्या आ गया, अगर आप इस फंक्शन में इस इनपुट को h से रिप्लेस किए f ऑफ h और इसको आप k से रिप्लेस किए तो क्रॉसपॉन्डिंग 20x किससे रिप्लेस हो गया, 20x रिप्लेस हो गया 7h प्लस 3k से रिप्लेस हो गया, और यानी कि यहाँ से f ऑफ एक्स वाई आप निकाल लीजिए, h को x से रिप्लेस कर दीजिए, k को y से रिप्लेस कर दीजिए, 7x प्लस 3y आ जाएगा। बात समझ में आया ना, ये कंसेप्ट है, ठीक है ना। कुछ क्वेश्चन आप लोगों को दे देते हैं, उस क्वेश्चन को आप लोग अटेम्प्ट कीजिए, ठीक है। देखिए 3 क्वेश्चन आप लोगों के लिए दिए हैं। ये क्वेश्चन यहाँ से भी आपको दिया गया है फंक्शनल इक्वेशन, फंक्शनल रिलेशन दिया गया है, यहाँ से आपको f ऑफ x निकालना है। ये भी एक फंक्शनल रिलेशन ही दिया गया है, यहाँ से आपको f ऑफ x निकालना है, और ये भी 2 वेरिएबल में है, ये 2 वेरिएबल में फंक्शनल रिलेशन दिया गया है और आपको इस क्वांटिटी का वैल्यू निकालना है, ठीक है ना। आप लोग आंसर निकालो सॉल्यूशन के साथ, पूरे सॉल्यूशन के साथ आप लोग इस व्हाट्सअप नंबर पे सेंड करो। हम नीचे अपने व्हाट्सअप नंबर लिख दे रहे हैं, इस व्हाट्सअप नंबर पे अपना सॉल्यूशन, सिर्फ आंसर सेंड नहीं करो, पूरा का पूरा सॉल्यूशन सेंड करो, ठीक है। अगर सॉल्यूशन आप लोग से नहीं हो पा रहा है तो आप लोग फिर भी आप व्हाट्सअप पे मैसेज करो, हम उसका सॉल्यूशन आपको व्हाट्सअप पे भेज देंगे, ओके, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास, ओके, टाटा बाय बाय।